गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है या फिर कभी-कभी स्टार्ट होने में टाइम लगता है, तो हो सकता है आपकी कार की बैटरी वीक हो चुकी है। यहाँ पे कुछ साइंस मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप ये कंफर्म कर सकते हो कि मेरी कार की जो बैटरी है वो वीक है या फिर नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये है पार्ट 5 बेसिक कार मेंटेनेंस टिप्स का। अगर आप इग्निशन ऑन करते हैं और इंजन धीरे-धीरे क्रैंक होता है, तो ये स्टार्ट होने में टाइम लगा रहा है, तो ये बेसिक कॉमन रीज़न होता है कि एक बैटरी जो है आपकी कार की वीक हो चुकी है। सेकंड, अगर आप इग्निशन ऑफ कंडीशन में हेडलाइट ऑन करते हैं और वो काफ़ी डिम लग रही है, तो ये बैटरी वीक होने का सिग्नल हो सकता है। और अगर इंजन ऑन होने के बाद भी हेडलाइट वीक है या फ्लिकर हो रही है, चालू बंद ऐसे आपको दिख रही है, तो बैटरी के साथ-साथ यहाँ पे आपको अल्टरनेटर भी चेक करना ज़रूरी होता है। अब आप चेक कैसे करोगे? आपके पास हो सकता है टूल्स ना हो। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा टेस्ट आपको बता देता हूँ, जो आप अपनी कार के साथ कर सकते हो। इससे आप श्योर हो सकते हो कि आपकी कार की बैटरी में प्रॉब्लम है या फिर अल्टरनेटर में प्रॉब्लम है या फिर दोनों में ही प्रॉब्लम आ गई है। इस एक सिंपल से टेस्ट से ना आप बैटरी की हेल्थ भी चेक कर सकते हो। तो पहले आपको इंजन ऑफ कंडीशन में जो हेडलाइट है उनको ऑन कर लेना है। फिर इंजन आपको स्टार्ट करना है और हेडलाइट पे ध्यान देना है आपको। अगर हेडलाइट इंजन स्टार्ट करने के साथ ही धीरे-धीरे अपनी रोशनी बढ़ा रही है यानी और ब्राइट हो रही है, तो इसका मतलब है कि बैटरी थोड़ी वीक है। लेकिन जैसे ही आपने इंजन ऑन कर दिया तो अल्टरनेटर ऑन हो गया और वो बैटरी को चार्ज करना शुरू कर रहा है। तभी जो हेडलाइट है वो ब्राइट हो रही है यानी अपनी रोशनी को वो बढ़ा रही है। दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर हेडलाइट सेम ब्राइटनेस में रहे, यानी आपने इंजन ऑन किया लेकिन जो ब्राइटनेस है वो सेम है, तो बैटरी और अल्टरनेटर यहाँ पे दोनों सही होते हैं। इस कंडीशन में बैटरी अल्टरनेटर आपके बिल्कुल ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है कि आपने इंजन तो ऑन कर दिया लेकिन फिर भी जो हेडलाइट है वो फ्लिकर हो रही है यानी जल बुझ रही है और डिम होती जा रही है। तो वो और बैटरी बहुत वीक है और इसके साथ-साथ जो अल्टरनेटर है वो भी सही से चार्ज नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन में आपको बैटरी और अल्टरनेटर दोनों को चेक करने की ज़रूरत होती है। अभी दोनों को क्यों चेक करना पड़ता है? देखो, जो कार में अल्टरनेटर लगा होता है वो एसी करंट बनाता है और वो जाता है रेगुलेटर के अंदर और रेगुलेटर में जाने के बाद वो बैटरी को डीसी वोल्टेज की सप्लाई देता है, जिससे डीसी करंट निकलते हैं और बैटरी जो है वो चार्ज होती है। लेकिन अल्टरनेटर अगर बैटरी को चार्ज ही नहीं करेगा तो ये जो बैटरी है अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाएगी। इसके अलावा एक और साइन होता है, जो मतलब आप ऐसे नोटिस तो कर सकते हो, पर कई बार आप इग्नोर भी कर देते हो। देखो, वो होता है वार्निंग साइन लाइट। यहाँ पे ये जो आप बैटरी का साइन देख रहे हो ना, अगर आपके कार के डैशबोर्ड में इंजन ऑन करने के बाद भी बैटरी का साइन आ रहा है ना, तो इसको इग्नोर मत करना। ये इंडिकेट करता है कि या तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही है या फिर बैटरी खत्म होने वाली है या फिर अल्टरनेटर में आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो ये जो लाइट होती है ना, इंजन ऑन करने के बाद डैशबोर्ड में आने लगती है। इसके अलावा फिज़िकली आप कैसे चेक कर सकते हो किसी बैटरी को, तो आपको इंजन हुड खोलना है और बैटरी को ध्यान से देखना है कहीं लीकेज तो नहीं है या फिर कहीं बैटरी फुल तो नहीं रही है। अगर आपकी बैटरी का जो केस है वो फूला हुआ लग रहा है तो ये हीट या ओवर चार्जिंग की वजह से हो सकता है, क्योंकि जब हीट होगी या ओवर चार्जिंग होगी तो इस कंडीशन में जो बैटरी है वो फूलने लगेगी और बैटरी ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करेगी और रिप्लेस ही आपको करवानी पड़ सकती है। और एक और कंडीशन होती है, अगर आपकी बैटरी 3 साल से ज़्यादा की हो गई है और या फिर इसके अंदर पानी की कमी हो गई है या उसमें हमने वाटर सही टाइम पे फिल नहीं करवाया, तो इसके सेल्स ड्राई हो जाते हैं और फिर सेल चार्ज स्टोर नहीं कर पाते हैं। इसके रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, जिनके लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उन वीडियो को आप ज़रूर देखना। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके मुझे बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।